नमस्कार दोस्तों, मैं मधु राणा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम इस चैनल में केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम इसके सम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के केमिस्ट्री की जितनी भी यूनिट्स होती हैं, चैप्टर्स होते हैं, हम सब पर बात करेंगे। हम रिएक्शंस, उसकी मैकेनिज्म, दैट्स ऑल जितना भी होगा वो सब हम धीरे धीरे करके 1 बाय 1 वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की केमिस्ट्री कहाँ से है और किस तरीके से आगे वर्क कर पाई। सबसे पहले हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं कहा जाता है। ठीक है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों का संश्लेषण, संगठन, गुणधर्म और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन कहलाती है। रसायन 2 प्रकार से मेनली डिफाइन की गई है। नंबर 1, पारस पत्थर, जो लोहे और तांबे जैसी धातुओं को क्या करता है, सोने में बदल सकता है। ठीक है, पारस पत्थर बहुत नाम आपने सुना होगा। ये वही पारस पत्थर है जिसे क्या है, लोहे और तांबे जैसी धातुओं को सोने में बदला जा सकता है। दूसरा, अमृत, जिसमें अमृत प्राप्त हो जाए। तो ये है आपके रसायन के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में। आगे क्या है, द्रव्य। आपने देखा होगा द्रव्य जो होता है ना, वो एक ही वर्ड होता है जो स्थान घेरता हो। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन में भी इसको डिफाइन किया हुआ है कि कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है वो क्या कहलाती है, द्रव्य कहलाती है। द्रव्य फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पेन, कागज है, पुस्तक है आदि, ये क्या है, आपके द्रव्य हैं। ठीक है, जैसे कि ये पेन क्या है, स्थान घेर रहा है। यहाँ पे ये देखो, इसने क्या किया है, स्थान घेर लिया है। ठीक है, ये हमारी जो बुकलेट है वो भी क्या है, स्थान घेर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये द्रव्य है। ठीक है, द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य की क्या होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। एग्जाम्पल है यहाँ पर, ठोस किस तरीके से होता है, ठोस इस तरीके से होता है कि इसके बीच जो होता है, इसके जो अणु होते हैं उनके बीच क्या है, किसी भी प्रकार का इंट्रामॉलिक्यूलर गैप नहीं होता है। ठीक है, एक दूसरे से इस तरीके से क्या है, ये सटे हुए होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि इनका जो आयतन है और आकार है, दोनों ही क्या होते हैं, वो निश्चित होते हैं। क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। अब हम बात करते हैं द्रव की। द्रव क्या होता है कि द्रव का आयतन तो क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन उसकी आकृति जो है वो निश्चित नहीं होती है। आयतन कैसे, जैसे कि हमने ये सिलेंडर लिया है, तो ये सिलेंडर फिक्स है कि इसमें मतलब एक सिलेंडर, ठीक है, तो ये आयतन फिक्स हो गया, लेकिन इसकी आकृति, क्या वो सिलेंडर में वो लिक्विड पूरा है, तो देखिए यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी आकृति जो है वो निश्चित नहीं है। थर्ड क्या है, हमारा गैस। ठीक है, एक मेजरिंग फ्लास्क में इसको बनाया हुआ है मैंने, तो क्या है, गैस। गैस क्या होता है, ना तो जिसका आयतन निश्चित होता है, ना ही जिसकी आकृति निश्चित होती है। अब मैं इसे अगर एक मेजरिंग मतलब फ्लास्क से लेकर के अगर इसे किसी भी सिलेंडर में भरूं या फिर किसी भी चीज में अगर मैं इसको भरती हूँ, तो क्या होगा, ये उसी की शेप ले लेगा। तो इसका कोई भी आयतन और आकृति क्या है, निश्चित नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए आगे क्या है ये। ठीक है, ठोस किस तरीके से काम करता है और अच्छे से देखो इसे। ठोस क्या है, जब आप इसे गर्म करोगे, ठीक है, गर्म करोगे तो गर्म करने पर क्या है, ये द्रव में बदल जाएगा। द्रव को थोड़ा और गर्म करोगे तो क्या होगा, ये गैस में बदल जाएगा। ओके, ठीक है, ठोस को हमने गर्म किया, द्रव बन गया, द्रव को हमने गर्म किया, गैस बन गई। अभी हम इसे रिवर्सिबल वे में भी कर सकते हैं। कैसे, ठोस को जब हमने गर्म किया था तो वो द्रव बना था, अगर हम द्रव को ठंडा करेंगे तो वो क्या होगा, वापस से ठोस बन जाएगा। उसी प्रकार द्रव को गर्म करके हमने गैस बनाया है, और गैस को जब हम ठंडा करेंगे तो वो क्या होगी, द्रव बन जाएगी। ओके,
तो गैस को हम एक तरीके से वाष्प भी बोल सकते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब हम इसका वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण क्या है, देखिए दोस्तों, द्रव्य दो भागों में बटा हुआ होता है आपका, एक मिश्रण, एक शुद्ध पदार्थ। ओके, मिश्रण क्या होता है? मिश्रण होता है आपका दो या दो से अधिक पदार्थों के कण किसी भी अगर निश्चित अनुपात में आपके साथ मिले हुए हैं। क्या? दो या दो से अधिक पदार्थों के कण अगर निश्चित अनुपात में मिले हुए हैं तो वो क्या होती है? मिश्रण कहलाती है। मिश्रण दो तरीके से होता है, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जिसमें समान समान क्या हो? मिक्सचर होना चाहिए, जैसे कि हवा, चाय, चीनी का विलयन आदि, और भी बहुत कुछ हो सकता है। विषमांगी जैसे कि चीनी और नमक, जिसमें क्या हो? उसकी क्वांटिटी, जो आयतन है वो क्या हो? निश्चित ना हो। सेकंड क्या है? शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? जिनके कणों का संगठन क्या हो? निश्चित होता हो, जैसे कि आपका तत्व और यौगिक, ये दो पार्ट्स में है। तो तत्व क्या होते हैं? तत्व आप जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एंड देन आपका सिल्वर एसेट्रा कुछ भी है आपका, तो वो क्या होते हैं? दो तरीके से, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये हो गया आपका एक हाइड्रोजन एटम, ओके, ठीक है। ये हो गया प्लस में सेकेंड हाइड्रोजन एटम, ओके, और ये दोनों मिलके क्या करते हैं? एक एक, ठीक है, एक एक क्या करते हैं? हाइड्रोजन एटम को बना लेते हैं। तो ये क्या बनेगा? H2। ये क्या हो गया आपका? 1H प्लस 1H, और क्या बन गया ये आपका? H2, ओके। देन हम और कर सकते हैं इसको, जैसे कि मान लीजिए हम O, ठीक है, प्लस O, यानी कि ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, रिएक्शन करेंगे हम O प्लस O, यानी ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, और ये हमें मिलेगा क्या? O2, ओके। तो ये क्या है? 1 ऑक्सीजन, इसे 10 मत समझना, 1 ऑक्सीजन एंड देन क्या है? 1 ऑक्सीजन, तो मिलकर क्या हुआ? ये O2 हो गया। क्या हो गया? O2 हो गया। तो ये जो O2 आपको मिला है, ठीक है, ये जो O2 आपको मिला है, ये क्या है? एक निश्चित अनुपात में क्या है? संयोजित हैं। दोनों ही क्या है? निश्चित अनुपात में संयोजित हैं, जिन्हें मिलाकर आपका क्या बनता है? एक यौगिक बनता है। क्या बनता है? एक यौगिक बनता है, ठीक है। यानी कि तत्व तो होता है आपका सोडियम हो गया, हाइड्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, इस तरीके से, और यौगिक क्या होता है कि जब आप दो एटम को मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है? आपका यौगिक बन जाता है, ठीक है। तो इस यौगिक का मैं आगे एग्जाम्पल आपको डिफाइन करती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप H2O ले लीजिए। H2 एक यौगिक है, कैसे बनेगा? ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया O, ठीक है। अब ये इस तरीके से हैं, तीनों मैंने अलग अलग कर लिए हैं। अब इनको आपको क्या करना है? जोड़ देना है, ठीक है। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, तो मिलकर ये क्या बन गया आपका? H2O। इसी तरीके से क्या बनेगा आपका? CO2 भी बन जाएगा, ठीक है, C, ठीक है, ऐसे O, ये वाला O ले लो, ये वाला O ले लो, ठीक है। अभी ये हो गया, और आप अब जब इसको जोड़ोगे तो ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका? CO2 बन गया, ठीक है। तो ये हो गई आपकी दोस्तों सम बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट में छोटा सा आपका कि द्रव्य क्या होता है, उसकी अवस्थाएं क्या होती हैं, उसका वर्गीकरण क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, एंड थैंक यू, बाय बाय।